वेलकम बैक। इस वीडियो के अंदर हम बात करेंगे प्रॉप्स और स्टेट डीस्ट्रक्चरिंग के बारे में। सो गाइस, जो डीस्ट्रक्चरिंग है वो हमारे पास जावास्क्रिप्ट ES6 का फीचर है, जिसका यूज करके हम अरेज या जो ऑब्जेक्ट्स होते हैं उनके अंदर से वैल्यूज को जो है वेरिएबल के अंदर जो है वो स्टोर करवा सकते हैं। तो हम चलते हैं VS कोड में, देखते हैं कि हम प्रॉप्स और स्टेट की डीस्ट्रक्चरिंग किस तरीके से जो है वो करते हैं। सो मैं यहाँ VS कोड में जो है वो आ गया, तो यहाँ पे मेरे पास कुछ कंपोनेंट बने हुए, तो यहाँ पे हम देखते हैं कि जो प्रॉप्स की डीस्ट्रक्चरिंग है वो हम किस तरीके से जो है वो करते हैं। लेट्स से कि मेरे पास यहाँ पे फंक्शन कंपोनेंट है, तो यहाँ पे जो प्रॉप्स है उसकी डीस्ट्रक्चरिंग के हमारे पास दो तरीके हैं। जो पहला तरीका है, यहाँ पे हम पास करवा रहे हैं फंक्शन पैरामीटर में प्रॉप्स, वहाँ पे जो है हमारी जो प्रॉपर्टीज है हम उनके नाम यहाँ पे जो है वो लिख लें। तो मैं यहाँ पे जो है वो इसके अंदर नेम पास करवा रहा हूँ यहाँ से ऐप कंपोनेंट के अंदर से, और कंट्री जो है वो यहाँ से पास करवा रहा हूँ। तो मैं सिंपली क्या करूंगा, मैं यहाँ पे लिख लूंगा नेम, और उसके बाद यहाँ पे जो कंट्री है वो मैं यहाँ पे जो है वो लिख लूंगा, और उसके बाद यहाँ पे जो प्रॉप्स मैंने यहाँ पे लिखा हुआ है उसको यहाँ से जो है मिटा दूंगा। तो मेरी जो कंट्री होगी और नेम होगा वो दोबारा से जो है वो शो हो जाएगा। सो यहाँ पे से हेलो के अंदर हम पास करवा रहे हैं जेसन और यूनाइटेड किंगडम। सो इसको मैं सेव करूंगा, जाऊंगा ब्राउजर के अंदर, यहाँ पे आप देख सकते हैं कि यहाँ पे जेसन और यूनाइटेड किंगडम मुझे वैसे ही जो है वो शो हो रहा है। उसके बाद जो दूसरा तरीका है वो कि हम यहाँ पे जो है वो प्रॉप्स उसी तरह लिखा रहने दें, हम यहाँ पे एज एन आर्गुमेंट प्रॉप्स ले लें, और उसके बाद यहाँ पे जो फंक्शन की बॉडी के अंदर हम यहाँ पे जो है वो वैल्यूज को जो है वो डीस्ट्रक्चर करते हैं। हम इस तरीके से यहाँ पे लिख लेंगे नेम और कंट्री यहाँ पे लिखेंगे, और इसको हम इक्वल्स कर देंगे प्रॉप्स के। तो प्रॉप्स के अंदर से जो यहाँ पे पास हो रहा है ऑब्जेक्ट नेम और कंट्री जो होगा वो यहाँ पे इन वेरिएबल्स के अंदर जो है वो स्टोर हो जाएगा। सो यहाँ पे जो प्रॉपर्टीज पास करवा रहे हैं आप एज अ प्रॉप्स, उनका जो नाम होगा और यहाँ पे आप जो नाम लिख रहे हैं वो यहाँ पे जो है वो सेम होना चाहिए इसके केस के अंदर, जब आप प्रॉप्स को डीस्ट्रक्चर जो है वो करेंगे। अगर हम लेट्स से कि यहाँ पे नेम की जगह कुछ और मैं यहाँ पे लिख लेता हूँ, मैं फुल नेम में यहाँ पे जो है वो लिख लूंगा, और उसके बाद मैं यहाँ पे नीचे भी जो है मैं फुल नेम जो है वो कर लेता हूँ, फुल नेम। इसको मैं सेव करूंगा, तो यहाँ पे आप देख सकते हैं कि यहाँ पे कुछ भी जो है वो शो नहीं हो रहा, क्योंकि यहाँ पे जो नेम यहाँ से पास हो रहा है वो सिर्फ यहाँ पे नेम की प्रॉपर्टी है। तो फिर हमें यहाँ पे जो है वो नेम को जो है वो यूज करना पड़ेगा। सो इसका आपने जो है वो ध्यान रखना है कि जो आप वहाँ से प्रॉप्स के अंदर जो प्रॉपर्टी पास कर रहे हैं, मतलब जो भी नाम आप यहाँ पे पास कर रहे हैं, तो आप उसी को यहाँ पे जो है वो डीस्ट्रक्चर जो है वो कर सकते हैं। सो इसको मैं दोबारा से सेव करूंगा, तो यहाँ पे जेसन है वो दोबारा से शो होना जो है वो शुरू हो जाएगा। उसके बाद हम देखते हैं कि हम क्लास कंपोनेंट के अंदर डीस्ट्रक्चरिंग किस तरीके से करते हैं। तो यहाँ पे यूजिंग जो रेंडर मेथड होता है, हम इसके अंदर जो है वो डीस्ट्रक्चरिंग करते हैं प्रॉप्स की। तो उसके लिए हमें क्या करना पड़ेगा, सेम तरीका हमें यहाँ पे जो है वेरिएबल जो बनाने हैं, तो यहाँ पे सबसे पहले हम नेम इसके अंदर जो है वो डीस्ट्रक्चर करेंगे, हम यहाँ पे नेम पास करवा रहे हैं, और जो दूसरा है वो हम यहाँ पे कंट्री जो है वो पास करवा रहे हैं, और हम इसको इक्वल कर देंगे दिस डॉट प्रॉप्स के। तो मैं यहाँ पे कर लूंगा दिस डॉट प्रॉप्स। उसके बाद यहाँ पे सिंपली हम इनको नेम को यहाँ पे कॉल कर लेंगे, और यहाँ पे कंट्री को जो है वो कॉल कर लेंगे, और मैं सेव करूंगा, तो यहाँ पे आप देख सकते हैं कि यहाँ पे उस्मान और पाकिस्तान जो है वो दोबारा से शो हो रहा है। उसके बाद जो है अगर हमने स्टेट की डीस्ट्रक्चरिंग करनी है तो हम किस तरीके से करते हैं, तो उसके लिए मेरे पास यहाँ पे जो है वो काउंटर का कंपोनेंट है, तो यहाँ पे हमने स्टेट डिफाइन किया है काउंट के नाम से। सो ये भी जो सिंपल सा तरीका, हम यहाँ पे रेंडर मेथड के अंदर जो है वो आ जाएंगे, तो सिंपली यहाँ पे जो भी हमने स्टेट जो है वो डीस्ट्रक्चर करनी है, तो उसको सिंपली हम यहाँ पे नाम लिख लेंगे, और उसको हम इक्वल कर देंगे दिस डॉट स्टेट के। तो मैं यहाँ पे कर लेता हूँ दिस डॉट स्टेट। उसके बाद जहाँ भी हमने इसको यूज करना, तो यहाँ पे यूज हो रहा है काउंट, तो सिंपली यहाँ से मैं दिस डॉट स्टेट को मिटा दूंगा और यहाँ पे काउंट लिखा जाने दूंगा। इसको सेव करूंगा, तो यहाँ पे आप देखते हैं कि यहाँ पे जो काउंट की इनिशियल वैल्यू थी 0, वो यहाँ पे जो है वो शो हो रही है। सो इस तरीके से जो है वो हम प्रॉप्स की और जो स्टेट है उसकी डीस्ट्रक्चरिंग जो है वो करते हैं। सो आई होप कि आपको समझ आ गया होगा। ये बहुत ही जो है वो मेन कॉन्सेप्ट है। जब भी हम वैल्यूज अगर यहाँ पे पास करवाते हैं, लेट्स से कि हमारे पास यहाँ पे कुछ 10 वैल्यूज, हमने उसमें से 2 वैल्यू चाहिए, तो हम इस तरीके से जो है वो वैल्यूज को जो है वो डीस्ट्रक्चर जो है वो करवा सकते हैं प्रॉप्स में से या स्टेट के अंदर से। सो सी यू इन द नेक्स्ट वीडियो।